सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में हरियाणवी सिंगर ने इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली महिलाओं को दी नसीहत। मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक गांव सोरम में आयोजित 3 दिवसीय सर्वजातीय सर्वखाप पंचायत में सोमवार को हरियाणवी सिंगर रोनी रमन ने शिरकत कर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस सम्मानित मंच पर आकर उन्हें अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ बड़े बुजुर्ग समाज की कुरीतियों पर एकजुट होकर गंभीर मंथन कर रहे हैं। रोनी रमन ने कहा कि भले ही आज दुनिया आधुनिक हो चुकी है, लेकिन मोबाइल, कंप्यूटर व एआई ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जितना गहरा जीवन मूल्यों का ज्ञान सर्वखाप पंचायतें जैसे पारंपरिक मंचों से मिलता है, वह किसी भी आधुनिक साधन से संभव नहीं। उन्होंने कहा कि इस तरह की पंचायतें नई पीढ़ी को अपनी जड़ों, संस्कृति और सभ्यता से जोड़ने का कार्य करती हैं। सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं और कलाकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रसिद्धि के पीछे ना भागकर मर्यादित भाषा और सकारात्मक संदेशों वाले व्यंग्य गीत व रील तैयार करें। उन्होंने कहा कि समाज सुधार की दिशा में बनाए गए कंटेंट न सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान बढ़ाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली महिलाओं को संबोधित करते हुए रोनी रमन ने कहा कि उन्हें अश्लीलता फैलाने वाले वीडियो से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ फॉलोअर्स के लिए खुद को गलत तरीके से पेश करना किसी भी तरह लाभदायक नहीं है। महिलाओं को देश की उन वीरांगनाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया। अंत में उन्होंने युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि जीवन बार बार नहीं मिलता। हर परिवार में एक ऐसा बच्चा होता है जो यह तो पीढ़ियों की पूंजी और आदर्शों को मिटा देता है या फिर अपने आचरण से परिवार का नाम सदियों तक अमर कर देता है। इसीलिए युवाओं को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने परिवार व समाज का नाम रोशन करना चाहिए। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इतने बड़े बुजुर्ग, इतने सम्मानित मंच है और इतने हमारे सम्मानीय बुजुर्ग, हमारे नेतागण और पंचायत के मुख्य जो मेंबर आए हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये कितना ही बड़े बड़े मोबाइल आ जाओ, 16, 17 प्रो मैक्स आ जाओ, लेकिन जो ज्ञान, असली ज्ञान है ना इस पंचायत का, यो दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकता। तो बहुत अच्छा लगे भाई, मैं तो जो राजी हो जाऊँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कहना चाहूँगी अपने कलाकारों और भी भाइयों से कि सिर्फ लाइफ में पैसा ही कुछ काम नहीं आना। हम गंदे गाने निकाल के पैसे तो बहुत सारे कमा लेंगे, लेकिन वो इज्जत खो देंगे। तो जो चीज़ सदा रहनी है ना, हमारे जाने के बाद भी रहेंगे, वो हमारे कर्म, हमारी लेखनी, हमारे संस्कार ही रहेंगे। तो संस्कारों पे उतरो भाई, और जो हमारे शहीद चले गए हमें छोड़ के, उनको याद करके अच्छे कर्म करते रहो। माँओं ने बेटे खोए हैं, माँओं ने अपनी कोख उजाड़ी है, तो भाई उनकी लिहाज को रखते हुए अच्छे कर्म क्या करो। और आज नहीं तो कल सारा युवा सुधरेगा और कलाकार भी कुछ अच्छा लिखेंगे। यही कोशिश है कि हमें देख के अगर कुछ अच्छे भाई बहन सीखते हैं तो इससे बड़ा प्राउड का मोमेंट क्या होगा। बिल्कुल। भाई मैसेज यही, 100 बातें की एक बात, जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। कई पीढ़ियां बाद एक बालक खानदान में ऐसा होया करे, या तो पीढ़ी ने मिट्टी में मिला दे या उस पीढ़ी का नाम सदियों तक अमर कर दे। तो पीढ़ी का नाम बदनाम करना है या अमर करना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। क्यों बड़े भाई? तो वही तो आपको डिसाइड करना है, आपको कौन सा बच्चा बनना है अपनी पीढ़ी का, अच्छे वाला या बुरे वाला। सही है ना? तो अच्छे करते रहो, जिंदगी तो मिलनी नहीं दोबारा। तो यही 5-4 साल है, धूम में ढा दो जमार, नींद चैन भूख प्यास छोड़ दो, सब कुछ लाग जाओ मिशन पे, नहीं मिलनी दोबारा जिंदगी बार बार। और भाई बड़ा प्राउड हुआ, बड़े भाई तो स्पेशल मुझे इनवाइट करने आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था। गौरव भाई मेरे पास आए और मैं आज आई हूँ इतने सारे भाइयों से मिलना हुआ। भाई बहुत सारा शुक्रिया आपका भी, और आपकी वजह से इतनी सच्ची रूहों से मेरी मुलाकात हुई, दर्शन हुए। आज तो हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पे आई हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ मिट्टी तो भाई, इस मिट्टी में तो वह बाप पैदा हुए हैं, वह शहीदों के पिता, कि जिस बाप का बेटा शहीद हो जाए ना सरहद पे, तो वो पिता भी नुक है लोग, क्योंकि रोंदा नहीं वो बाप। देखो ऐसे ऐसे पिता है शेर, वो पिता कहता है समाज को कि कल सीमा पर से एक पैगाम आ गया, मेरा बेटा मेरे वतन के काम आ गया। अरे इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमें कि शहीदों में उसका भी नाम आ गया। तो नमन है भाई, है नमन उनको जो अपनी जान देकर चले गए, इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जो इस मिट्टी में मिल गए और मिट्टी में मिल करके अब वो आसमानी हो गए। है नमन उनको। बहुत सारा
फुआड़ता जो है बहुत फैला रहे जो है, उनको बताओ कि रील ना बनाए भाई मेरी बाणो देख, भाई तो आगे गाली गलोच पे जो युवा है, और बाण आ गई है अभद्र तरीके से अश्लीलता फैलाने के लिए। वो इज्जत ही क्या, अगर राह चलता कोई भी आदमी थारे माँ बाप पे थुक्कन लाग रहा है, उनके संस्कार है गाली देने लाग रहा है, तो क्या फायदा हमारे चंद फॉलोअरों का। वो फॉलोअर कुछ भी मायने नहीं रखते अगर तुम्हें इतने गंदे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं समाज में। तो अच्छे काम करो, अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों की, उनकी इज्जत का ख्याल रखो और शान बढ़ाओ। वो वीरांगनाएं, झांसी की रानी, नीरा आर्या है ना, कैसी कैसी वीरांगनाएं हुई जो अपनी कुर्बानियां देगी, कुछ सीखो उनसे। क्या सोचते होंगे, मैं भी यह चीज रहेगी। तो भाई इतना ही कहना है बस। जय हिंद।